हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। हमारी क्वेश्चन बैंक की आंसर सीरीज चल रही है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम बायो के आगे के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में जनन की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न 3 है। एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्दीप के 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट प्रकृति की व्याख्या कीजिए। इसमें हमने आपको यह डायग्राम दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले। और इसका अगर विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दिया है, तो वहाँ से आप इसकी विस्तृत जानकारी देख ले, जिससे आपको इसको समझने में अच्छे से योगदान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न 4, त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, उसकी रचना होती है। दूसरी ओर वह संगलित होकर त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे पीईएन कहा जाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लिक सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। इसका यह डायग्राम दिया हुआ है। अगर आप साथ में इसका डायग्राम भी बनाते हैं तो आपको अंक अच्छे मिलेंगे, तो डायग्राम की भी इसकी प्रैक्टिस कर ले। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 5 है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का प्रयोग आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन कहा जाता है। विपुषित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए, जो सामान्यतः बटर पेपर की बनी होती है, ताकि इसे वर्तिकांक को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग कहते हैं। यह तकनीक बढ़िया किस्म के पादप प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से व्यापारिक पादप पुष्प उत्पादन करने वाले लोगों द्वारा अपनाई जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगजनन क्या है और इसका क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ पुष्पीय पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घासों के बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंगजनन कहते हैं। यदि संकर किस्म के संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथक्कृत होंगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। यदि एक संकर बीज असंगजन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशेषता नहीं होगी। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंगजनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंगजनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंगजनित जीन्स को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहे हैं। बागवानी एवं कृषि विज्ञान में असंगजनन के बहुत सारे लाभ हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया था प्रश्न बैंक का, प्रश्न 7, माइक्रो प्रोपेगेशन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, माइक्रो प्रोपेगेशन यह पादप प्रजनन की आधुनिक विधि है जिसमें मात्र पौधे के थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में पादपों को प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि ऊतक तथा कोशिका संवर्धन तकनीक पर आधारित है। इस विधि में ऊतक के एक छोटे से भाग को पौधे से अलग कर लेते हैं और उसे त्रुटिहीन दशाओं में पोषक माध्यम पर वृद्धि कराते हैं। यह ऊतक विकसित होकर कोशिकाओं के एक गुच्छे के रूप में वृद्धि करता है। इसे कैलस कहते हैं। इस कैलस को काफी समय तक गुणन हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है। इस कैलस का एक छोटा सा भाग दूसरे पोषक माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर यह छोटे पौधे या
पादप के रूप में विभेदित होता है। इस पादप को निकालकर फिर मृदा में लगा देते हैं। इस विधि में कम समय में बहुत अधिक संख्या में मात्र पौधे के ऊतक से पादपों को प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि आर्किड्स, कार्नेशंस, गुलदाउदी एवं एस्पेरेगस में अधिक सफल हुई है। तो ये हमने प्रश्न 3 से लेकर प्रश्न 7 तक के उत्तर देखे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे की वीडियो में हम इनके आगे के प्रश्न देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।